ओके, गुड न्यूज़। ये देखिए आके हमने, और आपको पता ना हमारी रावलपिंडी पिच के ऊपर फटा पड़ गया था, उन्होंने कहा था जी पिच ठीक नहीं है, ये है वो, आपको माइनस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमने बड़ा सख्त लेटर लिखा था, और बड़ा सख्त के अलावा बड़े डिटेल में हमने अपना केस आर्ग्यू किया था। और खुशखबरी ये है कि रावलपिंडी वो जो डीमेरिट दी थी उन्होंने वापस ले ली है। सो वी हैव सक्सीडेड इन परसुएडिंग द आईसीसी कि आपका जो फैसला था आपके रेफरी का वो गलत था, एंड वी हैव सक्सीडेड इन आवर अपील। तो अच्छी खबरें हैं यार, लुक अप। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी स्पेकुलेशंस थी कि बाबर आजम जो हैं वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान नहीं रहेंगे, और अब पीएसएल है, इस वजह से ये मामला दब चुका है। अचानक जो है वो बाबर आजम का भी आया सुनने में कि शान मसूद को नायब कप्तान बना दिया जाता है, और शाहिद अफरीदी भी बोलते हैं ऑन कैमरा कि मेरी कंसर्न के बगैर भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता था इस फैसले का। तो आप बाबर आजम का सर मुस्तकबिल थोड़ा बताइएगा, शान मसूद को किस हवाले से नायब कप्तान बनाया गया ये भी थोड़ा बताइए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कैप्टन, वाइस कैप्टन, चीफ सेलेक्टर, ये मेरा अपॉइंटमेंट है। ज़ाहिर है मैं बहुत से लोगों को कंसल्ट करता हूँ, आप लोगों में भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं कंसल्ट करता हूँ, किसी को डायरेक्टली करता हूँ, किसी की मैं आपकी व्यूज़ सुनता हूँ, तो फिर जाके कोई फ़ैसला करते हैं। तो ज़ाहिर है उसके ऐसे नहीं होता कि आर्बिट्ररी किसी को लगा दिया ये। अब बात यह है कि मैं, शाहिद इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑल्सो वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनकी, और ज़ाहिर है आई विल नेवर से एनीथिंग टू कॉन्ट्रडिक्ट व्हाट ही इज़ सेइंग, बट मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने बहुत कंसल्टेशन की थी इसके पीछे, और एक सोच भी है। इससे ज़्यादा मैं शायद नहीं कहना चाहूँगा, मुनासिब भी नहीं है। वी डोंट वांट अ कंट्रोवर्सी ऑन दिस इशू। मगर बात यह है कि अगर मैंने वाइस कैप्टन लगा दिया तो मैंने ये तो नहीं इंसिस्ट किया कि इसको खिलाएं आप, क्योंकि उन्होंने नहीं खिलाया उनको, सही है ना, नहीं खिलाया उन्होंने, तो इट्स ओके। जो मेरी राइट थी वो मेरी राइट थी, जो टीम कैप्टन और कोच की और सिलेक्टर्स की उस वक्त राइट थी ऑन द स्पेसिफिक टीम, वाइस कैप्टन बन गए, उनको बाहर बैठा दिया। आई हैव नो इश्यूज विद दैट। सो इसलिए एवरीबडी शुड एक्सरसाइज देयर ओन राइट्स, इससे बड़ा अच्छा चलता है सब कुछ, और फिर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड, आपने बाबर की बात की, अगेन आई मीन यू नो पॉसिबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन हिस्ट्री बाबर आजम, तो इससे ज़्यादा उसका प्यार और इज़्ज़त उसके साथ कौन कर सकता है जितनी हम सब करते हैं। मगर आप लोगों के अंदर से ही ये बात चली, और क्रिकेटर्स के अंदर से भी ये बात चली कि क्या इज़ ही द राइट मैन फॉर द राइट जॉब इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स। ये मैं तो ये इस किस्म की सोच भी नहीं सकता, ये एक्सपर्टीज़ चाहिए। आप में से बहुत से लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जिनकी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट राय है, और इस तरीके से और भी क्रिकेटर्स भी हैं और भी सिलेक्टर्स भी हैं, हर की अपनी अपनी राय है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये प्रीमैच्योर है कि हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात करें। जब वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा। अब आगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, अब सिलेक्टर एक आ गया है, और उस वक्त तक आई थिंक बाकी 2-3 जो सिलेक्टर्स आने हैं वो भी आ जाएंगे, एंड देन आई विल सीक देयर गाइडेंस, आई विल ऑल्सो सीक एवरीबडी एल्सेस गाइडेंस। तो मैं नहीं समझता कि देयर इज़ एनी थ्रेट और प्रेशर ऑन बाबर। वी वांट हिम टू प्ले फुल थ्रॉटल, एंड इंशाल्लाह वी विल सपोर्ट हिम एट एवरी लेवल। सेठ साहब, अगर हम अभी देखें बाबर आजम पे या जो भी कप्तान है उस पर अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि यारी दोस्ती जो है वो निभाई जाती है, लेकिन दूसरी तरफ आपने भी ट्वीट किया कि सिफारिश कल्चर जो है वो नहीं चलेगा, प्लेयर्स या कोचेस के हवाले से कोई सिफारिश ना करें। लेकिन अगर हम चीफ सेलेक्टर की जो तैनाती है उसको ही देख लें तो हारून रशीद किसी ना किसी कैपेसिटी में पिछले कई अरसे से बोर्ड के साथ लगे रहे हैं, यहाँ तक कि जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ उसके अंदर भी उनकी इनपुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रही है। तो वहाँ पे आप समझते हैं कि प्लेयर्स पे तो हम इल्ज़ाम लगा देते हैं यारी दोस्ती का, तो बोर्ड के अंदर जो इस तरह की तैनातियाँ होती हैं और जिसपे ये तासर सामने आता है कि किसी ना किसी तरह से सिफारिश जो है हुई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो खुद ट्वीट किया ना कि सिफारिशें होती हैं और एक बहार होती है सिफारिश, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दाएँ मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, मैंने पहली दफ़ा भी आपको इशारा कर दिया था और बहुत से नाम ले लिए थे मैंने कि जी इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो सिफारिशें तो हैं और रियली बहुत प्रेशर होता है। अब क्या किया जाए, कैसे, हाउ टू डील विद इट। मेरा एक सिंपल सा मौक़िफ़ है, वो ये है कि अगर किसी सिफारिश को लो लेवल पोजीशन पे अकोमोडेट कर लिया जाए
किसी की नीड है, किसी की बहुत ही कोई ज़िद कर रहा है, कोई बड़ा आदमी जिसके साथ क्रिकेट को असर ना हो, बुरा असर ना हो उसके। कोई कहता है मेरा बंदा पीएन रख लो, कोई कहता है मेरा बंदा फलाना रख लो। अगर वहाँ गुंजाइश है, स्पेस है, तो चलो कंसीड कर दो। मगर अगर वो मुझे कहेगा कि सिलेक्टर ही इसको लगाओ और कैप्टन इसको लगाओ और इस प्लेयर को 11 में लेके आए, ये नहीं चलेगा। आई विल नॉट अलाउ द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द टीम एंड द क्रिकेटिंग टैलेंट टू बी कॉम्प्रोमाइज बाय सिफारिश। दैट आई विल नॉट डू, नो मैटर हु इट मे बी। और आप लोगों को तो अब पता ही है किस किस्म की ट्वीट्स चल रही हैं कि जी फलाने को बनना चाहिए और फलाने को बनना चाहिए और फलाने को बनना चाहिए। तो वो सब चीज़ों को बंद करने के लिए फिर मैंने सोचा कि अब जो मेरी अपनी सिफारिश है अपने ऊपर हारून रशीद की, वो मैं अनाउंस ही कर दूँ, तो ख़त्म करूँ इस बात को।